छात्रों, जो कालिदास जी है, कालिदास जी द्वारा जो ग्रंथों का निर्माण किया गया, जो प्रमुख उनके 7 ग्रंथ थे, उन 7 ग्रंथों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। छात्रों, प्रथम इनका ग्रंथ कौन सा है? ऋतुसंहार। ऋतुसंहार। तो ऋतुसंहार के बारे में हम जो चर्चा करते हैं छात्रों कालिदास द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ, कालिदास द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ कौन सा है छात्रों? प्रथम ग्रंथ है कौन सा है? ये ऋतुसंहार। जो ऋतुसंहार है ये कालिदास द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। कालिदास द्वारा रचित ये क्या है छात्रों? खंड काव्य है। तो कालिदास द्वारा रचित ये क्या है छात्रों? खंड काव्य है। कालिदास द्वारा 2 खंड काव्य रचे गए थे, उनमें से प्रथम कालिदास द्वारा रचित जो प्रथम खंड काव्य, तो प्रथम खंड काव्य कौन सा है छात्रों? प्रथम खंड काव्य है ऋतुसंहार। तो इस प्रकार से छात्रों ये ऋतुसंहार ग्रंथ में, ऋतुसंहार रचना में 6 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं छात्रों? 6 सर्ग हैं। 6 सर्ग हैं इस ग्रंथ में प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन, प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का वर्णन छात्रों जो का वर्णन किया गया छात्रों। इसके अंतर्गत जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी द्वारा जो प्रथम ग्रंथ की रचना की गई, प्रथम ग्रंथ कौन सा था इनका? प्रथम ग्रंथ है ऋतुसंहार जो कालिदास का प्रथम ग्रंथ है। कालिदास द्वारा रचित ये खंड काव्य क्या है छात्रों? ये खंड काव्य है तथा कालिदास द्वारा रचित ये प्रथम खंड काव्य भी कहलाता है। कालिदास द्वारा रचित 2 खंड काव्य है, ऋतुसंहार का मेघदूत, उसके अंदर से ये प्रथम क्या कहलाता है? खंड काव्य जो कहलाता है। ऋतुसंहार रचना में जो ऋतुसंहार रचना है इसके अंदर 6 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 6 सर्ग है इसके अंदर, तथा प्रत्येक जो सर्ग है इसके उसमें जो प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का वर्णन किया गया। इस प्रकार से 6 ऋतुओं का वर्णन इस ऋतुसंहार नामक ग्रंथ के अंदर कालिदास जी द्वारा किया गया। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु का वर्णन का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। प्रकृति का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। अलंकारों, छंदों तथा रसों का इसके अंदर भरपूर प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठ जो कृतियों में से एक है। छात्रों जो अब अगला इनका ग्रंथ है छात्रों वो देखते हैं हम ऋतुसंहार के बाद में हम देखते हैं मेघदूत। जो दूसरा इनका खंड काव्य है ये कौन सा छात्रों? मेघदूत। तो उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों मेघदूत। छात्रों एक छोटा सा खंड काव्य है, एक छोटा सा खंड काव्य है, एक छोटा सा खंड काव्य है
भाषा छात्रों, जो ये ग्रंथ है इन सभी ग्रंथों की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। ये सातों ग्रंथ है, इनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। मेघदूत एक छोटा सा जो काव्य खंड है, इसमें 2 खंड हैं, इसमें 2 खंड हैं, 2 खंड हैं। और 2 खंड कौन कौन से छात्रों? उसके बारे में हम देखते हैं कि जो 2 खंड बताए गए वो कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत। तो इसमें छात्रों की पूर्व मेघखंड, उत्तर मेघखंड, पूर्व मेघखंड और उत्तर मेघखंड। तो इसमें 2 बातें बताई, 2 खंड बताए गए, पूर्व मेघखंड और उत्तर मेघखंड। तो इसके अंदर क्या है कि 2 खंड है। तो एक छोटा सा खंड काव्य है छात्रों, ये इस ग्रंथ में 100 से अधिक, 100 से अधिक, 100 से कुछ अधिक श्लोक है। संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 100 से अधिक, 100 से कुछ अधिक जो श्लोक हैं। इस महाकाव्य में एक यक्ष का वर्णन है। इस महाकाव्य में एक यक्ष का वर्णन है। यक्ष का वर्णन है। इस महाकाव्य में एक यक्ष का वर्णन है जिसे उसके स्वामी कुबेर ने श्राप दे दिया है और अलकापुरी से निष्कासित कर दिया है। अलकापुरी से निष्कासित कर दिया है। यक्ष रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होकर रह रहा है। यक्ष की पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पा रही हैं। अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पा रही हैं। और वर्षा ऋतु में रामगिरी पर्वत की तरफ जाने वाले एक मेघ मतलब बादल से अपना संदेश अपने प्रियतम या अपने पति के पास पहुंचाने के लिए कह रही हैं, लिए प्रार्थना कर रही हैं। इस काव्य में पर्वत मेघ, रामगिरी पर्वत, अलकापुरी वृक्ष, इस काव्य में मेघ,
वर्षा, नदी, झरने, पर्वत, वृक्ष, रामगिरी पर्वत, अलकापुरी, रामगिरी पर्वत, अलकापुरी, रामगिरी पर्वत, अलकापुरी, बसंत ऋतु आदि का सजीव वर्णन किया गया है। सजीव वर्णन किया गया है। आदि का सजीव वर्णन किया गया है। छात्रों, जो मेघदूत नामक जो ये खंड काव्य है, यह खंड काव्य कालिदास जी द्वारा लिखित संस्कृत भाषा का एक उत्कृष्ट रचना है। इस रचना में एक छोटा सा एक खंड काव्य है। इसमें 2 खंड है। कितने खंड है छात्रों? 2 खंड है। पहला खंड कौन सा है? पूर्व मेघ खंड तथा उत्तर मेघ खंड। दूसरा पहला कौन सा? पूर्व मेघ खंड तथा दूसरा कौन सा है? उत्तर मेघ खंड। इस ग्रंथ में 100 से कुछ अधिक श्लोक है। इस ग्रंथ में क्या है? 100 से कुछ अधिक श्लोक है। इस महाकाव्य में एक यक्ष का वर्णन है। छात्रों, क्या है इसमें? इस महाकाव्य में एक यक्ष का वर्णन है, जिसे उसके स्वामी कुबेर ने श्राप दे दिया है। छात्रों, कुबेर धन के देवता हैं और अलकापुरी के अंदर कुबेर जो भगवान निवास करते हैं। कुबेर यक्षों के राजा हैं और एक यक्ष हैं। एक यक्ष ने कोई गलती कर दी। उस गलती पर उस यक्ष को क्या है, कुबेर ने क्या किया कि श्राप दे दिया। अब श्रापित जो यक्ष है, श्रापित यक्ष जो अलकापुरी जो नगर है, कुबेर की राजधानी है, कुबेर का राज्य है अलकापुरी। तो अलकापुरी जो राजधानी को छोड़कर अब वो कहाँ पर? रामगिरी पर्वत है। रामगिरी नाम के पर्वत पर वो अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। छात्रों, अब यक्ष तो निर्वासित जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, परंतु जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी जो अपने पति की याद के अंदर तड़प रही है। जब वर्षा ऋतु आती है तो उसका वियोग चरम पर पहुंच जाता है और उसने एक जो मेघ अर्थात बादल को उसने क्या देखा कि वो उत्तर दिशा की तरफ, जहां पर रामगिरी पर्वत स्थित है, उस उत्तर दिशा की तरफ वो जा रहा है। तो वो अपने मेघ को संबोधित करती है, मेघ को पुकारती है और मेघ को कहती है कि मेरा संदेश है, मेरे प्रियतम अर्थात मेरे पति के पास में मेरा संदेश पहुंचाओ। तो छात्रों, इस प्रकार से जो इसके अंदर संयोग वियोग को बताया गया है। रसों, छंदों, अलंकारों का भी इसके अंदर प्रयोग किया गया है। छात्रों, इस काव्य में मेघ, वर्षा, नदी, झरने, पर्वत, वृक्ष, रामगिरी पर्वत, अलकापुरी, बसंत ऋतु आदि का सजीव वर्णन किया गया है। छात्रों, इस प्रकार से जो कालिदास जी की जो उत्कृष्ट जो कृति है। छात्रों, इसके बारे में बाद में हम देखते हैं कि कालिदास जी द्वारा जो 2 महाकाव्य लिखे गए, उन महाकाव्यों के बारे में देखते हैं हम कि उनके 2 महाकाव्य कौन कौन से थे। तो छात्रों, उनके बारे में हम देखते हैं कि उनके महाकाव्य थे कुमार संभव। कौन कौन से थे छात्रों? कुमार संभव तथा उनका जो रघुवंशम। तो छात्रों, पहले हम देखते हैं कुमार संभव। कालिदास द्वारा रचित, यह महाकाव्य, यह प्रथम महाकाव्य था। कालिदास द्वारा रचित यह प्रथम महाकाव्य था। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। कुमार संभव महाकाव्य की कथा वस्तु, कुमार संभव महाकाव्य की कथा वस्तु
कथा वस्तु, कुमार संभव महाकाव्य की कथा वस्तु, शिव महापुराण विष्णु महापुराण पर आधारित है। विष्णु महापुराण पर आधारित है। विष्णु महापुराण पर आधारित है। छात्रों, कुमार संभव जो ये महाकाव्य, इसके अंदर सर्ग कितने? 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं छात्रों? 17 सर्ग हैं। तो छात्रों, जो प्रमुख सर्ग उनके बारे में देखते हैं। प्रथम सर्ग के अंदर किन घटनाओं का उल्लेख किया गया है उसके बारे में देखते हैं कि पर्वतराज हिमालय के सौंदर्य का हृदय, पर्वतराज हिमालय का सुंदर वर्णन किया गया है। छात्रों, प्रथम जो सर्ग है उसमें पर्वतराज हिमालय का सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा सर्ग छात्रों, इस सर्ग में बसंत ऋतु में वन की अनुपम शोभा का उल्लेख किया गया है। इसमें बसंत ऋतु में वन की अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है। अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है। तीसरा सर्ग छात्रों, तीसरे सर्ग के अंतर्गत इसमें भगवान शिव की समाधि का वर्णन किया गया है। भगवान शिव की समाधि का वर्णन किया गया है। चौथा, इसके अंतर्गत छात्रों चौथा सर्ग। तो चौथे सर्ग में छात्रों इसमें भगवान शिव द्वारा चौथे सर्ग में छात्रों भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना व कामदेव की पत्नी रति का करुण विलाप बताया गया है। कामदेव की पत्नी का करुण विलाप बताया गया है। छात्रों, पांचवा सर्ग। तो छात्रों, इस पांचवें सर्ग के अंतर्गत जो माता पार्वती की कठोर तपस्या, वह भगवान शिव माता पार्वती के संवाद को बताया गया है। माता पार्वती की कठोर तपस्या, वे भगवान शिव व माता पार्वती के संवाद को बताया गया है। और बाद के सर्गों में जो पांचवें सर्ग के बाद में अन्य जो सर्ग है, बाद के सर्गों में शिव पार्वती का विवाह
कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय का जन्म, शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का, कार्तिकेय का देवताओं का सेनापति नियुक्त होना, कार्तिकेय का देवताओं का सेनापति नियुक्त होना, सेनापति नियुक्त होना, कार्तिकेय का देवताओं का सेनापति नियुक्त होना, तारकासुर राक्षस का वध करना, वह तारकासुर राक्षस का वध करना आदि बातों को बताया गया है, आदि बातों को बताया गया है, आदि बातों को बताया गया है। छात्रों, जो यह महाकाव्य है कौन सा, ये कुमार संभव, इसमें पार्वती के सौंदर्य, इस महाकाव्य में, इस महाकाव्य में पार्वती के सौंदर्य, पार्वती के सौंदर्य, पार्वती के सौंदर्य, रति का विलाप, रति का विलाप, रति का विलाप, शिव पार्वती का विवाह, शिव पार्वती का विवाह, रति का विलाप, शिव पार्वती का विवाह, आदि प्रसंग, आदि प्रसंग, अत्यंत भावपूर्ण, अत्यंत भावपूर्ण व सुंदर, प्रासंगिक है, अत्यंत भावपूर्ण, सुंदर व प्रासंगिक है। छात्रों, जो कालिदास जी है, कालिदास जी का जो ये प्रथम जो महाकाव्य है, महाकाव्य कौन सा, कुमार संभव है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग, कितने सर्ग छात्रों, 17 सर्ग। इसे जो इस महाकाव्य के अंदर कितने सर्ग बताए गए, 17 सर्ग बताए गए हैं। तथा जो कुमार संभव है, कुमार संभव की जो विषय वस्तु है, अर्थात इसकी जो घटना है, इसकी घटना को कहाँ से लिया गया है, ये शिव महापुराण तथा विष्णु महापुराण जैसे जो धार्मिक ग्रंथ है, इन ग्रंथों के आधार पर, जिन ग्रंथों के अंदर जो घटित घटना है उसके आधार पर कालिदास जी ने क्या किया, कुमार संभव नामक ग्रंथ की जो रचना की। छात्रों, जो इसमें 17 सर्ग हैं और जो ये सर्ग हैं, इसके अंतर्गत क्या है कि जो प्रथम सर्ग, इसके अंतर्गत जो घटना बताई गई छात्रों, मैं आपको कुछ संक्षिप्त में घटना बताता हूं छात्रों की। इसमें क्या हुआ छात्रों की, भगवान शिव समाधि के अंदर मग्न है तथा जो असुरों का आतंक बढ़ रहा है। असुरों का जब आतंक बढ़ता है तो तारकासुर नामक जो राक्षस है, ये भयंकर कठोर तपस्या करके जो वरदान प्राप्त कर लेता है। अपने वरदान के प्रभाव के कारण ये क्या है कि देवताओं को पराजित कर देता है तथा इंद्रलोक पर ये क्या करता है, अधिकार कर लेता है। तथा जो तारकासुर नामक राक्षस है, उसका जो वध कब होगा, जब भगवान शिव का विवाह होगा और भगवान शिव तथा उनकी पत्नी से कोई पुत्र उत्पन्न होगा और वो पुत्र क्या है कि तारकासुर राक्षस को मारेगा जब तारकासुर राक्षस का वध होगा। बाकी उसका जो अंत नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों, इस महाकाव्य में बताया गया कि भगवान शिव समाधि के अंदर जो बैठे हुए हैं और देवता है, देवता क्या है कि भगवान शिव की समाधि को तोड़ने का प्रयास करते हैं छात्रों, लेकिन वो उनकी समाधि भंग नहीं होती है। और भगवान शिव के जो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव अर्थात जो तीसरा उनका अगर नेत्र खुल जाए तो सब भस्म हो सकते हैं, इसलिए सभी ये उनकी समाधि भंग करने से भी हिचकिचा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो कामदेव है, जो कामदेव को ये कार्य दिया जाता है और कामदेव तथा उनकी पत्नी रति ये कार्य करती है छात्रों। तो इसके अंतर्गत क्या है कि भगवान शिव की समाधि जो भंग हो जाती है, भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं तथा अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और अपने तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव को क्या करते हैं, भस्म कर देते हैं।
जब कामदेव भस्म हो जाता है तब जो उन कामदेव की पत्नी वो करुण विलाप करती है, भगवान शिव से क्षमा मांगती है, भगवान शिव को अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए कहती है। छात्रों, तो इस प्रकार का जो इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद में जो सर्ग है छात्रों, तो इसके अंतर्गत क्या है कि पर्वतराज हिमालय का सुंदर वर्णन भी किया गया है कि इस पर्वतराज हिमालय का इसके अंदर चरित्र चित्रण किया गया है। हिमालय की पुत्री कौन है? माता पार्वती हिमालय की पुत्री है। और इसमें बसंत ऋतु तथा वन की उपमा का भी दूसरा जो सर्ग है, दूसरे सर्ग में क्या है कि बसंत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है। हिमालय का क्षेत्र है, बसंत ऋतु का समय आ गया है तथा वन की जो सुंदरता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए, विभिन्न प्रकार की लताएं उस वन के अंदर है। तो वन की उपमा, वन के सौंदर्य, वन के फलों, वन के फूलों तथा वृक्षों की ये क्या की इसके अंदर उपमा बताई गई तथा उसकी शोभा का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तीसरा जो सर्ग है छात्रों, तीसरे सर्ग में मैंने आपको बताया कि भगवान शिव की समाधि का वर्णन है। भगवान शिव समाधि लगाए हुए बैठे हैं तथा जो चौथा सर्ग इसमें भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना है, कामदेव की पत्नी रति का करुण विलाप बताया गया कि भगवान शिव कामदेव को अपनी समाधि भंग करने के लिए क्या करते हैं, दंडित करते हैं, उसे भस्म कर देते हैं। और रति है कामदेव की पत्नी, वो जो भगवान शिव से क्षमा याचना करती है तथा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए कहती है। पांचवा जो सर्ग है छात्रों, पांचवें सर्ग के अंदर माता पार्वती है। माता पार्वती अब जो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती है। पार्वती की कठोर तपस्या का इसके अंदर उल्लेख किया गया है। भगवान शिव प्रकट होते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के अंदर जो संवाद होता है उस संवाद के बारे में बताया गया है। तो ये पांचवा सर्ग है। और पांचवें सर्ग के बारे बाद में जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां अर्थात छठे सर्ग से लगाकर 17वें सर्ग तक की जो घटनाएं छात्रों उसके अंदर भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह को बताया गया है। 6 से लेके 17 सर्ग है। इन सर्गों के अंदर ये घटनाएं हुई छात्रों कौन कौन सी कि भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह को बताया गया है। भगवान शिव तथा माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म को बताया गया है। कार्तिकेय जब युवा होते हैं तो उस समय जो कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति बनते हैं। किसके सेनापति हैं? देवताओं की सेना के सेनापति बनते हैं तथा सेनापति बनने के बाद में तारकासुर नामक जो राक्षस है, तारकासुर नामक राक्षस का ये क्या करते हैं, वध कर देते हैं। छात्रों, तो इस घटना का भी इसके अंदर क्या है कि वर्णन किया गया है। इस महाकाव्य में पार्वती, जो माता पार्वती, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नख से सिके भगवान माता पार्वती के पैर के नाखून से लेकर उनके सिर तक का, नख से सिर तक का कि उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया। इसके अंदर रति जो कामदेव की पत्नी है, उनका जो करुण विलाप है अपने पति के भस्म होने पर, वो करुण भगवान शिव के सामने करुण विलाप करती है। उस विलाप का भी इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तथा शिव पार्वती का विवाह, जो भगवान शिव तथा माता पार्वती का जो विवाह हुआ उसका उल्लेख भी जो इसके अंदर किया गया है। और ये जो उल्लेख है पार्वती के सौंदर्य, रति का विलाप, भगवान शिव तथा माता पार्वती का विवाह, ये अत्यंत ही सुंदर ढंग से इसके अंदर इसका वर्णन किया गया है, इसका चित्रण किया गया है तथा अत्यंत ही भावपूर्ण तथा सुंदर में प्रासंगिक इसका चित्रण है जो महाकवि कालिदास जी द्वारा किया गया है। इस प्रकार से छात्रों जो ये ग्रंथ था, ये कुमार संभव महाकाव्य, ये भगवान शिव, माता पार्वती तथा उनके पुत्र कार्तिकेय की जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का वध करना, भगवान शिव द्वारा जो कामदेव को भस्म करना, इन जो ये पौराणिक व धार्मिक घटनाएं, इन पर आधारित है जो ग्रंथ था। छात्रों, कालिदास जी द्वारा जो कुमार संभव के बाद में जो अगला महाकाव्य लिखा गया, वो महाकाव्य, उस महाकाव्य के बारे में देखते हैं छात्रों कि महाकाव्य कौन सा था? रघुवंश। कौन सा था छात्रों? रघुवंश। रघुवंश से ही पता चलता है छात्रों भगवान श्री राम किस वंश से संबंधित थे? रघुवंश से वो संबंधित थे। और भगवान श्री राम तथा इसमें भगवान श्री राम के जीवन का चरित्र चित्रण तो किया गया है, साथ ही जो भगवान श्री राम के जो वंशज है 29 राजा, भगवान श्री राम के रघुकुल के जो 29 राजाओं का भी इसके अंदर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से छात्रों जो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है और ये कालिदास जी द्वारा संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। छात्रों जो रघुवंश, कौन सा ग्रंथ है छात्रों? रघुवंश। छात्रों ये रघुवंश किसने लिखा? ये कालिदास जी द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर ये जो ग्रंथ लिखा गया है। कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखा गया है। छात्रों
इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं छात्रों? 19 सर्ग हैं। कौन से महाकाव्य में? रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में रघुवंश के 29 राजाओं को उल्लेख किया गया है। कितने राजाओं को उल्लेख किया गया है? 29 राजाओं का उल्लेख किया गया है। राजाओं का उल्लेख, कितने राजाओं का उल्लेख किया गया है? 29 राजाओं का। 29 राजाओं का जो उल्लेख किया गया है। कितने राजाओं का उल्लेख किया गया छात्रों? 29 राजाओं का इसमें जो उल्लेख किया गया है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर रघुवंश के राजा या रघुकुल के राजा दिलीप से लेकर भगवान श्री राम, रघुवंश के राजा दिलीप से लेकर भगवान श्री राम के पुत्र राम के वंशजों का, भगवान श्री राम के वंशजों का चरित्र चित्रण किया गया है। वंशजों का चरित्र चित्रण किया गया है। वंशजों का चरित्र चित्रण किया गया है। छात्रों, जो रघुवंश से इस महाकाव्य में 19 सर्ग है। कितने सर्ग है? 19 सर्ग है। इस महाकाव्य में रघुवंश के 29 राजाओं का उल्लेख किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर और भगवान श्री राम के वंशजों का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य का मूल स्रोत, महाकाव्य का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। इस महाकाव्य में राजा दिलीप रघु अज दशरथ राम कुश आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें राम के पूर्वज जो भगवान श्री राम है, उनके पूर्वज दिलीप अजय रघु दशरथ का वर्णन किया गया है। वर्णन मिलता है रघु के पुत्र अज व इंदुमती का विवाह। रघु के पुत्र अज व इंदुमती का विवाह। रघु के पुत्र अज व इंदुमती का विवाह कोमल माला के गिरने से इंदुमती की मृत्यु
कोमल माला की गिरने से, इंदुमती की मृत्यु, राजा अज का करुण विलाप करना, राजा अज और राजा अज का करुण विलाप का वर्णन, राजा अज के करुण विलाप का वर्णन, श्री राम व माता सीता के जीवन का सुंदर वर्णन, श्री राम व माता सीता के जीवन का सुंदर वर्णन छात्रों, ये जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य में जो रघुवंश के राजा हैं 29 राजाओं का जो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। साथ ही जो भगवान श्री राम व राम के जो वंशज है उनका भी वर्णन इसमें मिलता है। अज तथा श्री राम द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी मिलती है। श्री राम तथा अजय द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी जो इस ग्रंथ से मिलती है। राजा अग्निवर्ण के विलास का वर्णन, राजा अग्निवर्ण के विलास का वर्णन, विलास का वर्णन, वह श्रृंगार रस का वर्णन, श्रृंगार रस का वर्णन, वाल्मीकि व वशिष्ठ ऋषि के, वाल्मीकि ऋषि व वशिष्ठ ऋषि के आश्रमों में शांत व भक्ति रस का वर्णन, मिलता है। शांत व भक्ति रस का वर्णन मिलता है। छात्रों, जो रघुवंश नामक महाकाव्य है, रघुवंश नामक महाकाव्य, ये इसका जो मूल स्रोत है भगवान श्री राम, जो इसका मूल स्रोत है वो है महर्षि भगवान वाल्मीकि द्वारा जो रचित ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? रामायण नामक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का क्या है कि उस ग्रंथ का ये मूल स्रोत है। उस रामायण नामक ग्रंथ के अंदर से जो ये कथा ली गई है छात्रों, रामायण के अंदर जो नायक है, रामायण के अंदर नायक कौन है? ये है भगवान श्री राम, इसमें जो नायक हैं। परंतु छात्रों, जो रघुवंश है, रघुवंश के अंदर भगवान श्री राम इसमें नायक नहीं है। इसमें जो रघुवंश के 29 राजाओं के जीवन चरित्र का, उनके युद्धों, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों का, उनके प्रशासन का, उनके साम्राज्य विस्तार का, उनके प्रजा वत्सल, प्रजा पालक जो कार्य थे, उनका वर्णन इसके अंदर किया गया है छात्रों। तो ये रघुवंश जो ग्रंथ है, रघुवंश महाकाव्य, इसमें कितने सर्ग आते हैं? इसमें 29 सर्ग आते हैं छात्रों। कितने सर्ग आते हैं? इसमें 29 सर्ग आते हैं। इस महाकाव्य में रघुवंश के 29 राजा, इसके अंदर कितने सर्ग आते हैं इस महाकाव्य में छात्रों? 19 सर्ग। रघुवंश जो महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग आते हैं? 19 इसमें अंदर सर्ग आते हैं। इस महाकाव्य में रघुवंश में 29 राजाओं का उल्लेख है। रघुवंश के कितने राजाओं का? जो भगवान श्री राम के वंशज हैं और भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, भगवान श्री राम के पूर्वज तथा भगवान श्री राम के जो वंशज हैं, उन 29 राजाओं का उल्लेख है रघुवंश ग्रंथ में महाकवि कालिदास जी द्वारा किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में रघुकुल के राजा दिलीप से लेकर, जो रघुकुल के राजा है दिलीप से लेकर भगवान श्री राम के वंशजों का जो सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? भगवान श्री राम व भगवान श्री राम के वंशजों का सुंदर चित्रण किया गया है। रघुवंश महाकाव्य का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है, अर्थात
जो महर्षि वाल्मीकि है, जो वाल्मीकि ऋषि हैं, इन्होंने रामायण नामक जो ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ से जो इसे लिया गया, किसे लिया गया है, रघुवंश को, रघुवंश का निर्माण किया गया है वाल्मीकि रामायण की कथा के आधार पर। इस महाकाव्य में राजा दिलीप, रघु, अजय, दशरथ, राम, कुश आदि राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश महाकाव्य में राम के पूर्वज, जो भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, राजा दिलीप, राजा अजय, रघु, दशरथ, इनका भी वर्णन इसमें मिलता है। साथ ही छात्रों की रघुवंश साथ ही जो रघुवंश ग्रंथ है, रघुवंश में जो रघु के पुत्र अजय, रघुवंश ग्रंथ में जो रघु के पुत्र है कौन है, अजय। अजय में इंदुमती का विवाह किसका, रघुवंश के अंदर जो रघुवंश नामक जो महाकाव्य, इसमें राजा रघु है, रघुकुल के राजा कौन है, रघु है। रघु के जो पुत्र है कौन है, अजय। अजय का तथा इंदुमती का विवाह का इसके अंदर वर्णन मिलता है। इंदुमती है, इंदुमती की जो मृत्यु होती है ये कोमल माला के गिरने से, कोमल माला है वो नीचे, कोमल माला नीचे गिर जाती है और इंदुमती की मृत्यु हो जाती है। इंदुमती की मृत्यु पर राजा अजय ये करुण विलाप करते हैं। तो इस करुण विलाप को इस महाकाव्य के अंदर बताया गया है। साथ ही भगवान श्री राम व माता सीता के जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण इसके अंदर किया गया है। इस ग्रंथ में अज तथा भगवान श्री राम जो रघुकुल के राजा अज हैं उनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए तथा जो भगवान श्री राम थे, भगवान श्री राम द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनका सुंदर चित्रण किया गया है। राजा अग्निवर्ण जो रघुकुल के राजा है, अग्निवर्ण की विलासितापूर्ण उनका जीवन, उनके विलास का वर्णन और श्रृंगार रस का इसके अंदर वर्णन किया गया है। साथ ही जो वाल्मीकि ऋषि हैं, जो ऋषि वाल्मीकि है, ऋषि वाल्मीकि व ऋषि वशिष्ठ, इन दोनों ऋषियों के जो आश्रम है, वन के अंदर इनके आश्रम है, उसमें शांत रस व भक्ति रस का वर्णन मिलता है। अर्थात इस ग्रंथ में जो रघुवंश नामक जो महाकाव्य, इसमें ऋषि वाल्मीकि व ऋषि वशिष्ठ के आश्रमों में शांत व भक्ति रस का इसके अंदर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो रघुवंश नामक महाकाव्य था ये कालिदास जी की उत्कृष्ट जो रचना थी।